अब महबूबा मुफ्ती भी जो है ये उन्होंने कल एक बयान जो लिया, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है उनको भी पसंद है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी हमला हो, यहाँ पर ब्लास्ट हो, यहाँ पर लोग मरे। वो कह रहे हैं बीजेपी को ये चीजें पसंद है। ऐसा तंज भी उनको, ऐसी चीजें उनको भूलनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए आर्मी लीडरशिप को सूट करता है जम्मू कश्मीर का मसला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी ये रास आ गया है कि आज यहाँ ब्लास्ट हो, यहाँ कोई शहीद हो, वहाँ गोली चले, वहाँ कहीं शहीद हो, ताकि वो मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा कामयाब हो जाए। वो कहती है अगर हम पड़ोसी देश कहते हैं तो सियालकोट का रास्ता खोल दो, मुजफ्फराबाद खोल दो, वो हमारे बासमती लेके जाए और हम उनसे जो है वो पैसा लेकर आए। हमारी बासमती जाए, वहाँ से पैसा आ जाए। हमारी जो यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसके पुर्जे बाहर चले जाए, वहाँ से पैसा आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था। क्या लगता है वहाँ से घुसपैठिए यहाँ आएंगे, वहाँ से आतंकवादी यहाँ आएंगे, बिल्कुल ट्रेड नहीं होना चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट। कश्मीर उठा के मान दे दो, नहीं, हम कहते हैं हमारे रास्ते खोल दो। जाएगा तो जवान हमारे यहाँ पर इतने यहाँ पर कैजुअलिटीज हो जाती हैं और दूसरे पर ट्रेड करें, ये कैसी मानसिकता है? लेट मी टेल यू, ये मतलब ये कैसी एक आपको माइंडसेट दिखाती है। जम्मू कश्मीर खुदा ना खास्ता एक नासूर की तरह जिस्म में आप हमको काट रहा है, ये पूरे मुल्क के जिस्म में एक नासूर है, इसका इलाज होना चाहिए। आप कैसे नेशनलिस्ट लोग हो कि जो लोग हमारे यहाँ पर आर्मी को, यहाँ पर हमारे यहाँ पे जवान को, यहाँ पर हमारे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही हैं, उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं? बट भाई, और वो इलाज कैसे होगा? जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों को मरहम करेंगे, जब आप देखेंगे जम्मू में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करें, जब आप मुजफ्फराबाद, पुरी, रावलाकोट जो रास्ते आपने बंद कर दिए हैं कारोबार के लिए उनको खोलेंगे, उसके साथ साथ जम्मू, सियालकोट और नौशहरा जंगल भी खोलेंगे। इसी समस्या पाकिस्तान में, फिर आपके चैनल में कर रहा हूँ, पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटेगा, खुद को संभाल नहीं पा रहा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा? मगर कठुआ में मिलिटेंसी का मैंने अजीब तमाशा सुना, वहाँ मिलिटेंसी है। वहाँ का एक 25 साल जवान जिसने पुलिस के एसएचओ के अजाब से तंग आके अपनी जान दे दी, खुद जान दे दी। उसके बाद मुंबई में ट्रक ड्राइवर निकला घर से। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जो यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं केंद्र को उस पर भी देखना चाहिए। जिस तरह बिलावर में जो इंसिडेंट हुआ कठुआ में, जहाँ पर एक पुलिस के टॉर्चर से जो है एक मक्खन दिन की जो है वो डेथ हो गई। बारामूला में हुआ जहाँ आर्मी के किसी जवान ने जो है ट्रक ड्राइवर पर जो है वो गोलियां चला दी। तो वो कह रहे हैं इस पर भी बात, उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं उस पर बात हुई है मेरी अमित शाह से, हुई है ना। तो ये क्रिटिसिज्म जो महबूबा मुफ्ती करती, हम सब लोगों की तरह अपना काम काज करता था मजदूरी करने के लिए, उसको गोली मार दी। क्या है मतलब पूरी जनता ने जम्मू कश्मीर की, जब खासकर कश्मीर में बिल्कुल नकार दिया उनको। अब है तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो अपनी एग्जिस्टेंस तो शो करनी है ना। देखो ना नीचे कुछ ना कुछ अपने आप को एग्जिस्टेंस अपनी शो करने के, भैया हम वी आर स्टिल अलाइव, तो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? और वो इलाज कैसे होगा? जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों को खत्म करेंगे। सीज फायर को लेकर हमने देखा पाकिस्तान बार बार सीज फायर की उल्लंघना करता रहता है। हमारे 2 जवान अभी शहीद हुए हैं, पीछे भी हमने देखा राजौरी पुंछ में जो है कई आर्मी के गाड़ियों पर जो है हमले किए गए। जो आम लोग जो हैं, जैसे 31 दिसंबर को हुआ था राजौरी के अंदर, वहां पर डांगरी के अंदर, तो ये बार बार सीज फायर किया जा रहा है। एक तरफ से महबूबा मुफ्ती कहती है रास्ते खोल दो, एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो सीज फायर करना, तो उल्लंघन करना बंद नहीं करता। तो ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? सीज़फायर पे जो एग्रीमेंट हुआ था, जो बिल्कुल पीसफुल था, वो था आपका 2021 फरवरी का। मानो 2021 फरवरी से लेकर अभी तक, ये जो परसों 4 दिन पहले जो सीज़फायर हुआ है, ये चौथी हरकत है, चौथी इनकी एक इन्फिल्ट्रेशन की जो इन्होंने सीज़फायर वायलेशन की और जिसने की कोशिश की। और उसी की आपने देखा कि बालाकोट में तो स्ट्राइक की थी, और मानो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो 11 फरवरी को 3 बजे के करीब लगभग इंडिया ने अपनी सर्जिकल जो अरविंद केजरीवाल जो स्कीम्स दे रहे थे बिजली को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, क्या वो बीजेपी वही स्कीम्स चलाने वाली है? वो 200 यूनिट फ्री, और जो पानी का बिल नहीं आएगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, सरकारी संस्था जो है हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज चलेगा, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, ये बीजेपी ये लेकर चलेगी साथ में, या जो अरविंद केजरीवाल की जितनी जनता को सहूलतें थी वो सब बंद हो जाएंगी? देखिए, जब मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ, और एक ऐसी आपदा जिसको दिल्ली वालों ने बिल्कुल खत्म कर दिया, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई डाटा जो है वो ना ही डिलीट होगा, ना ही अपलोड होगा कोई नया। अजीब सी एक विडंबना जो इस देश में मैं देख रहा हूँ, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर तो आप कहीं पर जीत रहे हैं, वहां पर ईवीएम मशीन ठीक है, जहां पर आप हाथ आते हैं वहां पर ईवीएम स्कैंडल। अब कांग्रेस को मैं जनरल बोल रहा हूँ। आप मानो आज मैं इतनी बड़ी बात आपके कैमरे में बोलने जा रहा हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करूँ या राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूँ, देखो कहाँ पे लिंक्स हैं। तो फिर हम जॉर्ज सोरोस की जब हम बात करते हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो उनकी एनजीओ चल रही है, जब मैं पिटोरा की बात करूँ, कितने लोग हैं। अडानी की बात नहीं करते आप लोग। खूबसूरत सा कनेक्शन है जो सीधा कहीं ना कहीं पर गांधी परिवार को कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। में जो है उनका डेलीगेशन आया और ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। आप जियो पॉलिटिकल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, आपके आर्टिकल्स कई मैंने पढ़े हुए हैं। क्या देखते हैं इस मुलाकात से भारत को क्या फायदे होने वाले हैं?
माननीय प्रधानमंत्री हमारे वहां पर साथ में है, तो इससे कितना बड़ा एक ब्रॉडर वे में देखो कितना बड़ा एक मैसेज आता है। नंबर 1 हमारे यहाँ पर पिनाका मिसाइल जो हम बनाते हैं, पिनाका मिसाइल सिस्टम, आज पहली बार होगा कि फ्रांस के वहां पे उनके यहाँ आर्मी यहाँ पर आ रही है और उसको प्रिकवर करने जा रही है। कितनी बड़ी बात है। ट्रंप के साथ मीटिंग है, क्योंकि ट्रंप जो है बड़े सख्त दिख रहे हैं। एक तो वो प्रवासियों को जो है वो जितने इलीगल चाहे वो हिंदुस्तानी है, हालांकि उस पर भी बड़ी सियासत देखेगी कि कार्गो जो आया C-17 वो बेड़ियां डालकर हथकड़ियां डालकर आया। कोलंबिया ने जो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपना जहाज भेजा। बट भारत इतना विश्व गुरु कहने वाला, उन्होंने अपना विमान क्यों नहीं किया? मैं इस पर भी, चलो आप अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे एक थोड़ा सा एक चीज बताइए, जो लोग यहाँ पर किसी तरीके गलत गतिविधि, मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा, डिफेंड नहीं करूंगा। इलीगल गए तो वापस तो आना पड़ेगा। मतलब मेरा सवाल ये है गौरव जी, जिस तरह से ट्रंप जो है कूटनीति दिखा रहा है, ट्रंप जो स्ट्रिक्ट एक्शन दिख रहा है, वो मोदी साहब कब करेंगे? वो बांग्लादेशी की रोहिंग्या की बात करते हैं, वो ये प्रवासी कब निकालेंगे? लेकिन जो अब नीति चल रही है ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप टैरिफ भी जो है वो इंपोर्ट पर जो है लगाने की बात कर रहा है, भारत भी उसमें इंक्लूड है, तो ये दोस्ती बढ़ेगी या कुछ कम होगा? जिस तरह ट्रंप सख्त रवैया निभा रहे हैं, मोदी साहब भी निभाएंगे। आपको जितने भी शरणार्थी हैं जो यहाँ पर इलीगल तरीके से हैं, they have to go back। जैसे अमेरिका ने किया, जैसे अब ब्रिटेन भी जो है तैयारी कर चुका हुआ है, पोलैंड भी, इंग्लैंड भी तैयारी कर चुका हुआ है। सर्टेनली वो होना भी चाहिए, होना क्यों नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। हमें सुनने को सिर्फ स्टेटमेंट्स मिलती है, बयान, और हम लोग भी जो है आपके बयान चला कर जो है पत्रकार सिर्फ व्यू ही ले रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। पहलू हैं तो सब जुड़े हुए हैं, और ये सब जुड़े हुए हैं। 45 सेकंड में 12 मिसाइलें निकलती हैं। आज उसको फ्रांस लेने जा रहा है, तो हम किसी से डिफेंस में भी किसी से कम थोड़ी है। हम तो वेट कर रहे हैं कि किस तरीके संपूर्ण समय आने के बाद इसको पीओ जेके को भी कब्जा किया जाए, अपने पास लाया जाए।